शहजाद रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। मॉर्निंग शहजाद, कैसे हैं आप? अब ये कैसे? बताइएगा, प्लान तो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी प्लानिंग भी होती है इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले की जो होती है। कब से आपके दिमाग में ये मामला चल रहा था? हाउ लॉन्ग वर द डिस्कशंस? साल लगे, महीनों लगे, हफ्तों में ही हो गया? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहूँगा, इतना पॉलिटिकल केओस है इस मुल्क के अंदर। एब्सोल्यूट। उसके अंदर ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर बात करना लोगों को लगता होगा ये होते हुए आप ये तालीम पे कैसे चले गए। सो आई थिंक ये ख़तरनाक बात होती है कि मुल्क तब्दील स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से होता है, True. फायर फाइटिंग से नहीं होता। बट यस, अनफॉर्चुनेटली हम एक बहुत मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं। देखें, जब पाकिस्तान बनने के बाद डॉक्टर्स के लिए लाइसेंस आया, इंजीनियर्स के लिए लाइसेंस आया, और लाइसेंस का कॉन्सेप्ट लोग समझते नहीं हैं। लाइसेंस कभी भी उन लोगों को नहीं दिया जाता जो कि जैसे जो हार्म ना कर सके। जैसे जो हार्म कर सकते हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है, जिनके हाथ में वनरेबल होते हैं। जैसे डॉक्टर को लाइसेंस दिया जाता है ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिस करे, पेशेंट्स को बचाए। इंजीनियर्स को दिया जाता है ताकि बिल्डिंग ना गिर जाए, पायलट को। इसी तरीके से टीचर्स का जो लाइसेंस है ये बच्चों के लिए होता है कि आप उनको कैसे बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनका फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर हुआ है कि, और सिंध में हुआ है और आई होप पूरे पाकिस्तान में होगा। ये बहुत बड़ा दिन था कल जब ये टीचर लाइसेंसिंग आया। और आपने क्रेडिबिलिटी की बात की, इसके अंदर आखा यूनिवर्सिटी, AQUID, हमारा इदारा दूरबीन, स्टेडा और बहुत सारे और प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व थे जो ये बहुत अरसे से इस पर काम करते थे। डॉक्टर साजिद जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल ओनरशिप दे के हेड करके लिखा है। सो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट होगा और ये इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट होगा। लेकिन इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 24 साल के या यंग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल गई है। वो ये है कि अगर वो B.Ed की डिग्री करते हैं 24 साल की उम्र में या उससे पहले, तो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम में ये जाएंगे, जो कि जैसे दूरबीन के अंदर 4 साल का प्रोग्राम है। और B.Ed की डिग्री के बाद या वो B.Ed की डिग्री जो होगी 4 साल, ठीक है, 4 साल की डिग्री, वो 24 साल से पहले शुरू कर सकते हैं, 24 साल तक। जैसे ही वो 4 साल करेंगे, वो लाइसेंसिंग का टेस्ट देकर सीधा 16वें ग्रेड के टीचर बन सकते हैं। अभी जब इंडक्ट होता है टीचर तो वो 14 ग्रेड में होता है। सो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी, एक्चुअली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन तमाम लोगों के लिए जो कि जाहिर है ये खिदमत का शोबा तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना चाहते हैं, जाहिर है, क्योंकि उन्हें खुद भी तो तरक्की करनी है। जी, और जो इसमें 700 पोस्ट क्रिएट की गई है इनिशियली, और इसके अंदर जो पुराने टीचर्स हैं उनके लिए भी 25% की अपॉर्चुनिटी है कि वो भी ओवरलुक दिस लाइसेंसिंग प्रोसेस, क्योंकि सिफारिश कल्चर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ है, हमें पता ही है क्या मामलात होते हैं, लेकिन वो जो अथॉरिटी है जिसने लाइसेंस जारी करना है वो किसी के ज़रिए असर ना आए, उसमें कोई पोलिटिसाइजेशन ना हो, उसको कैसे कौन कंट्रोल करेगा उसको? देखें, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, आखा यूनिवर्सिटी, AQUID हमारा बोर्ड होगा, जी, स्टेडा इटसेल्फ एक बोर्ड है, लेकिन ये सारा थर्ड पार्टी कर रहा होगा, और इस थर्ड पार्टी को ओवरसी भी गवर्नमेंट के साथ थर्ड पार्टी कर रही होगी। सही। सो ये पूरा प्रोसेस, हमारी पूरी कोशिश होगी ये ट्रांसपेरेंट रहे। अगर देखें ये ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं आई ना, तो वही दोबारा करना शुरू। इसलिए हमने बहुत छोटे लेवल पर, और ख़ासतौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिनिस्टर एजुकेशन का, चीफ मिनिस्टर का, इन तमाम लोगों ने, बिकॉज ये बहुत बड़ा स्टेप था। तो इनकी भी यही कोशिश है, क्योंकि ये छोटे लेवल पर हो रहा है। ये बहुत ऐसा नहीं हुआ कि तमाम गवर्नमेंट टीचर्स को लाइसेंस देना पड़ा है, शायद उसके अंदर फिर बहुत मसला होता। तो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, बट आप ये देखेंगे अभी क्या ये ज़िले तक, एक एरिया तक महदूद नहीं, ये पूरे सिंध के लिए 700 पोस्ट, पूरे सिंध के लिए, फ्यू हंड्रेड फॉर कराची, कुछ हैदराबाद, कुछ सखर, वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। प्लान तो यही है कि जितने भी सरकारी टीचर पढ़ा रहे हैं अल्टीमेटली उन सब के पास ये लाइसेंस होगा। जी, अल्टीमेटली होना चाहिए। और आप ये देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल, हालांकि प्राइवेट स्कूल पर कोई अभी कंपल्शन नहीं कि वो आके लाइसेंस लें, बट माँ बाप ये पूछना शुरू करेंगे कुछ अर्से बाद कि क्या आपके पास लाइसेंस है, क्या आपने B.Ed की डिग्री की हुई है। ख़तरनाक बात यह है कि ये एक 0 से 1 की क्वांटम जंप है, क्योंकि इससे पहले हुकूमत ने भी डिसाइड कर लिया था कि आपने B.Com किया हुआ है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप आएँ, आप पढ़ा लें और NTS का टेस्ट दें। और जब व्हेन वी वर यंग, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। जब हम छोटे थे तो हमारी टीचरों ने B.Ed M.Ed किया होता था, उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आया जिसमें कोई भी बस पढ़ा सकता। लेकिन आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जब हम इस B.Ed की डिग्री को ठीक कर रहे थे, ये जो B.Ed की जो पुरानी डिग्री है ये भी ऑब्सोलीट हो गई है। हाँ, क्योंकि वो भी छोटे 2 साल की डिग्री थी। इसको भी बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आप लोगों के लिए हम एक मास्टर्स, जो दूरबीन हमारा इदारा है, वो एक मास्टर्स प्रोग्राम भी डिज़ाइन कर रहा है, बिकॉज 29 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं यहाँ पर।
उसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को हम ले आए साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा 96 में ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान आया था, वो आखा यूनिवर्सिटी के साथ ही काम करने के लिए। उसके बाद फिर अब आया। सो हम थर्ड पार्टी जितनी भी है वो पूरी कोशिश कर रही है, हम जैसे लोग, कि इसको वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट हो, इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट हो, और इसके ना कभी भी वो जो आप कहते हैं ना कि क्रेडिबिलिटी ख़त्म ना हो जाए, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये ना हो।